अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें और अपने प्यारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें। तो आज मुझे बनानी है बीफ फ्राई बोटी। तो मैं बताती हूँ कि मैं किस तरीके से मैंने बनाई थी इसको। बच्चों ने फरमाइश करी थी कि बीफ फ्राई बोटी बनाए। तो ये सबसे पहले हमारे पास गोश्त है, 1 किलो के करीब गोश्त है मेरे पास। और ये गाय का गोश्त है और मैं इसको हाफ़ गला लूँगी प्रेशर कुकर में। 15 मिनट तक मैं इसको कुकर में गलाऊँगी। बस मुझे आधा ही गलाना है, कच्चा पक्का रखना है। बाकी मैं इस पर स्पाइसी मसाले बाद में डालूँगी। ये 1 अदद प्याज थी, ये भी मैंने इसी में ही डाल दी थी। और नमक हस्बे जायका और 1 चम्मच लहसुन अदरक मुझे बाद में भी डालना है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से ये बनाई थी। 1 गिलास पानी है, ज़्यादा नहीं डालना है, बस खाली गोश्त के बराबर ही पानी होगा। मुझे हाफ़ गलाना है गोश्त, तो ये इतना पानी इसमें बिल्कुल सही उतरा था हमारा। और ये मैं इसको प्रेशर कुकर का ढकना बंद करके और मैं इसको रख दूँगी चूल्हे पे। और तो ज़्यादा कुछ नहीं, तो मैं गोश्त चढ़ा दूँगी। गोश्त मेरा पकता रहेगा और इसके बाकी के जो इंग्रेडिएंट है मैं निकाल लूँगी। मैं निकालने के बाद दिखाऊँगी आप लोगों को कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। गोश्त मेरा गल के तैयार हो गया था, मैंने इसको निकाल लिया है। तो ये मेरा देखें इतना अच्छा गोश्त गल गया है। मैं दिखाती हूँ, ये देखें ऐसे तोड़ूँगी तो इस तरीके से टूट जाएगा आराम से। और ये फ्राई होगा तो और इसमें वो हो जाएगा, गल जाएगा बिल्कुल। 1 चम्मच लहसुन अदरक, 1 चम्मच मैंने इसको जब गोश्त गलाने के लिए डाला था, जब भी मैंने इसमें 1 चम्मच डाला था। और ये 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हैं तेज़ वाली। और एक नींबू है बड़े साइज़ का, उसका मैंने जूस निकाल लिया था, वो भी मैंने इसी में डाल लिया है। भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है, 1 चम्मच भर के डाला है मैंने। 1 चम्मच भर के कुटी मिर्चें हैं और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, वो भी मैंने इसी में ही डाल दी हैं। और ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है आधा चम्मच, वो भी मैंने इसी में ही डाल दिया है। हल्दी है हाफ़ टी स्पून और चाट मसाला है आधा चम्मच। और ज़र्दे का रंग है, कलर के लिए डाला है, उसका कोई जायका वगैरह नहीं आता है, बस कलर के लिए मैंने उसमें डाला है। और ये शान का तिक्का मसाला है, 1 चम्मच भर के मैं इसमें डालूँगी। ये 1 चम्मच मसाला है, वो भी मैंने इसी में ही डाल दिया है। इसके बाद ये दही मेरे पास मलाई वाला है, ये मैं भी इसी में डालूँगी। 2 चम्मच भर के मैंने इसमें दही डाल दिया है। और दही डालने के बाद फिर इसमें डालूँगी मैं अंडा और कॉर्नफ्लोर और क्या कहते हैं मैदा। और ये चीज़ ज़्यादा नहीं डालूँगी, 1 चम्मच डालूँगी, इसलिए मुझे बाद में भी डालना है। ये मैंने शुरू में इतना डाल दिया है। 1 चम्मच को मैदा है, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, वो भी मैंने इसी में ही डाल दिया है। और इसके बाद डालूँगी 1 अंडा। मैं अपने हस्बैंड का ही बनाई है बोटी, तो उनके अलग से बनाई है, तो इसी में से मैं बचा लूँगी। 1 अंडा मुझे इसमें बाद में भी डालना है, तो थोड़ा सा मैंने बचा लिया है फीके में अपने हस्बैंड के मिलाने के लिए। उनकी बोटियाँ मैंने अलग मसाला लगा के रखी हैं, सारा मसाला डाला है, बस उनकी बोटियों में मैंने मिर्चें नहीं डाली हैं। हमारे स्पाइसी होते हैं तो मैं उनका अलग ही बनाती हूँ, वो मिर्चों वाला खाना नहीं खाते हैं। तो ये सारा मसाला मैंने मिक्स कर लिया है, इसमें लगा दिया है। और लगाने के बाद ये इतना अच्छा इसका कलर आया था, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी मैं जिसमें डालना है सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका, वो भी मैं इसी में ही डालूँगी। मसाला मैं अच्छी तरीके से लगा दूँगी ताकि ये गोश्त के अंदर तक चले जाए। मैरिनेट करने के लिए मैंने इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दिया था। मैंने मसाला लगा के, सारे मसाले लगा के मैंने रख दिए थे। और हमने मंगाए थे बाज़ार से पके हुए पराठे, बाकी हमने खाली ये बोटियाँ फ्राई करी थी। पराठे हमने बाज़ार से मंगा लिए थे। ये मेरा मसाला बहुत अच्छे से लग गया था और कलर भी बहुत प्यारा आया था। तो आज मैंने थाल में बनाया है इसको मिलाने के लिए। तो ये मेरे पास सोया सॉस है 2 चम्मच, वो भी मैं इसी में ही डाल दूँगी। 2 चम्मच सोया सॉस है, 2 चम्मच चिली सॉस है और सिरका 1 चम्मच है, बस मुझे इतना ही इसमें डालना था, ज़्यादा नहीं डालना। सिरका मैंने 1 चम्मच डाला है। ये सब चीज़ें डाल के मैं मिला दूँगी। मिलाने के बाद मैं इसमें लगाऊँगी कोयले की धूनी। और कोयले की धूनी लगाने के बाद तो मैं इसको रख दूँगी कम से कम 1 घंटे के लिए। तो ये मैरिनेट होता रहेगा। उसके बाद मुझे कोई काम नहीं था, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला पराठे लेके आएँ तो मैं बोटी फ्राई करती हूँ। जब तक गए थे पराठे लेने तो हमने बोटियाँ फ्राई करी थी। तो ये मेरा सारा मसाला मिला के मेरा सब हो गया है। इसके अंदर सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस सब मिला के सब रख दिया है। अब लगेगी इसमें कोयले की धूनी, और जब तक कोयले की धूनी ना लगे खाना ये वाला ऐसा लगता है अनकम्प्लीट लगता है।
लगता ही नहीं है कि कंप्लीट हो गया है। अब लगाएंगे इसमें कोयले की धूनी और फिर उसके बाद मैं रख दूँगी और ऑयल चढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड की बोटियाँ दिखाऊँगी कि उनकी मैंने कितनी बोटियाँ बनाई थी। 5 बोटियाँ थी, मैंने उनके लिए बनाई थी। इतने ही बोटियाँ वो खाते हैं, ज़्यादा बोटी नहीं खाते हैं। तो पहले अपनी मिर्चों वाली फ्राई करने से पहले मैंने उनकी सबसे पहले फ्राई करती हूँ, ताकि अगर उस तेल में भी थोड़ी सी भी मिर्चें होती हैं तो वो नहीं खाते हैं। तो ये मेरे पास ईवा का तेल है और मैं इसी में करूँगी डीप फ्राई और मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरी कितनी अच्छी बोटियाँ बन के तैयार हो गई थी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो कैसे लगती हैं। दुपट्टा सर पे ढक के खाना पकाना चाहिए, इससे हमारे अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह बहुत खुश होते हैं। जो औरतें सर पे ढक के खाना नहीं पकाती हैं तो वो भी सर ढक के खाना पकाया करें, तो इससे हमारे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। और ये मैंने डाल दिया है एक अंडा, उसमें थोड़ा सा निकाल लिया था मैंने, फीके में डाला था अपने हस्बैंड के उसमें, और थोड़ा सा डाला है इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा, और आधा अंडा है वो भी मैंने इसी में ही डाल दिया है। अब मैं इसमें चलाऊँगी, फ्राई करूँगी इसको बोटियाँ, तो मैं दिखाती हूँ मेरी कितनी अच्छी बोटियाँ बन के ये तैयार हो जाएंगी। और अब मैं इसको डीप फ्राई करने के लिए तैयार हूँ। डालूँगी मैं इसके अंदर तेल में, मैंने सादी बोटियाँ तो फ्राई करके निकाल ली हैं। ऑयल का हो गया है कलर चेंज थोड़ा सा, मैंने बोटियाँ तली हैं। तो ये मैंने सारी एक साथ डाल दूँगी। आराम आराम से डालिएगा, तेल का कोई जलने का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो मैं ये तेल का जो काम करती हूँ मैं इसको बहुत आराम से करती हूँ, मुझे जलने से बहुत डर लगता है। जल जाते हैं इंसान, उसको तकलीफ़ बहुत होती है, इसलिए मैं बहुत आराम आराम से ऑयल वाला करती हूँ। मैं जितना भी मैं अगर रमज़ानों में पकौड़े वगैरह भी बनाती हूँ तो वो भी बहुत एहतियात से बनाती हूँ, ताकि हम लोग जले नहीं। अगर हम लोग सही रहेंगे तो हम लोग अपना घर बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। और तेल का तो बहुत जल्दी इंसान जल जाता है तेल से। ये देखिए कितना अच्छा मेरे बोटियों का कलर आया है। ये मैं अब निकाल लूँगी इसको बोटियों को अपनी, और मैं आपको दिखाऊंगी डिश आउट करते हुए कि मेरी बोटियों का कितना अच्छा कलर आया है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। और ये मैं देखें हल्के हल्के हो रहा है मेरा, और मैं आपको दिखाऊंगी निकाल के कि मेरी बोटियों का कितना अच्छा ये कलर आया है। ये मेरी बोटियां बन के तैयार हो चुकी हैं। ये देखें मैं निकालती हूँ इसको। ऑयल भी बहुत गर्म है तो मैं बहुत आराम आराम से करती हूँ, ताकि ऑयल बाहर भी ना आए और छींटे भी ना आए बिल्कुल भी। और ये मेरी बोटियां बन के तैयार हैं। ये देखें, एक दफ़ा में मैंने इतनी डाली थी। हमारे घर में 4 अफराद हैं, उनके हिसाब से मैं खाना बनाती हूँ, तो मेरा ये खाना बिल्कुल सही उतरता है। और ये देखें मेरी बोटी कंप्लीट तैयार हो गई है। खाने वाले अब हो गए हैं तैयार। तो मेरे हस्बैंड पराठे लेके आ गए थे और मेरा बेटा भी आ गया था बड़ा वाला। तो हम लोग सब एक साथ दस्तरखान लगाएंगे। दस्तरखान लगाने के बाद हमने जब खाया, काफ़ी मज़ा आया इसको खाने पे। अल्लाह हाफिज़।